नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन भी स्टॉक ने ऑल टाइम हाई आप कह सकते हैं कंपनी ने लगाया है। देखिए ऑल टाइम हाई कहिए 52 वीक हाई कहिए तो कंपनी ने आज के दिन अचीव किया है। हालांकि आज के दिन आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्टॉक थे कि लंबा समय पिटाई होने के बाद आज के दिन उन स्टॉक में हरियाली देखने को मिली थी। लेकिन अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो चौथे दिन भी ये स्टॉक ऑल टाइम हाई लगा रहा है। तो ऐसे में हो सकता है दोस्तों कि जो इसका 1:2 मतलब जो 6 का इनका डीमर्जर का रेशियो है उससे पहले ये कंपनी 1000 के लेवल को टच कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि दोस्तों ये सारी तेजी क्यों है तो सबसे पहले बता देते कंपनी में एक बोर्ड मीटिंग होनी है। बोर्ड मीटिंग कब होगा उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। उस बोर्ड मीटिंग में फंड रेज से रिलेटेड कुछ डिस्कस होगा। सेकंड, अगर मैं बात करूं तो कंपनी डिविडेंड के मामले में हाईएस्ट जानी जाती है, जिसके कारण डिविडेंड से भी रिलेटेड कुछ डिस्कस हो सकता है। इसी कारण स्टॉक में तेजी भी देखने को मिल रही है। तो डीमर्जर से पहले क्या इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हम आगे वेदांता लिमिटेड के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं आज की बात करूं तो 1.25% के ऊपर स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। यहाँ पर अगर मैं आज की ही बात करूं तो कंपनी ने लगभग 449 रुपये 50 रुपये के आसपास ट्रेड भी किया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यही हाई जो कि 52 वीक का हाई जो कि 449 रुपये 208 रुपये कंपनी कर लो, जो कि रिसेंट में ही कंपनी ने लगाया था। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों तो यही हाई आज का देखने को मिलेगा कंपनी में। दोस्तों जो सबसे पहला मतलब कि अगर मैं कंपनी के रिजल्ट की बात करूँ, देखिए कंपनी के रिजल्ट कुछ खास इतना इंप्रेसिव देखने को नहीं मिले। फिर भी स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो जो इनका 1:6 का जो इनका डीमर्जर का रेशियो है दोस्तों, वैल्यू अनलॉकिंग की बात हो रही है। देखिए सबसे पहले तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत बार डिस्कस किया, इसमें एक लंबा प्रोसेस होता है, उसके बाद जो कि सारी क्लेरिफिकेशंस होते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे में कुछ न्यूज़ निकल के आया था जिससे रिलेटेड भी हमने रिसेंट में वीडियो बनाया था कि मई महीने के अंत तक, मतलब आप कह सकते हैं मई से जून तक हो सकता है कि जो इनका मतलब जो लेनदार है दोस्तों, इनके मतलब कि जो कर्ज वाले हैं, डेट वाले हैं, उनकी अप्रूवल आते हुए दिख सकती है। आप सभी लोगों को पता है कि वेदांता लिमिटेड के ऊपर भी एक हैवी डेट देखने को मिलता है और 99% जो इनका मतलब स्टेक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वो भी प्लेज होते हुए दिखता है, जिसके कारण ये थोड़ा सा मतलब कि आप कह सकते हैं कि रिस्की तो नहीं दोस्तों, कंपनी बहुत बड़ी है, बिजनेस बहुत बड़ा है, लेकिन हाँ रिस्की के मामले में भी आप कह सकते हैं कंपनी थोड़ी सी मतलब एज ए रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज ए लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट से देखा जाए थोड़ा रिस्क भी देखने को मिल जाता है। उस हिसाब से अगर आप देखें तो कुछ न्यूज़ को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 77% लगभग 2 महीने में स्टॉक तेजी दिखा चुका है। और वहीं पे अगर देखेंगे तो अभी ये कंपनी ओवरबॉट जोन में जाते हुए दिख रही है, जो कि टेक्निकल बात करें, चार्ट से रिलेटेड बात करें। हालांकि मैं जो कि एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चैनल है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड ही बात करता हूँ। उसमें अगर आप देखेंगे तो स्टॉक मतलब जो एक कंपनी दोस्तों 16 मई को फंड रेट से रिलेटेड डिस्कस करेगी, उसमें डिविडेंड से रिलेटेड और फंड रेजिंग से रिलेटेड जो कि डिस्कस होने वाली, ये 44 मिनट पहले का न्यूज़ है, जो कि कल 16 मई है दोस्तों। और आज के दिन इस स्टॉक में आप कह सकते हैं कि एक ऑल टाइम हाई लगाया है। ऑल टाइम हाई दोस्तों ऐसा नहीं कंपनी ने पहली बार लगाया है। अगर आप कंपनी के 5 दिन के भी चार्ट को देखेंगे तो कंपनी 8% की तेजी दिखाई है और हरे ही निशान में क्लोजिंग दे रही है। मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए इस कंपनी से कोई मतलब नहीं है। इस समय देखा है तो स्टॉक में जबरदस्त ये तेज़ी आप कर सकते हो। वहीं पे अगर मैं 1 महीने की बात करूं तो लगभग 15% है और 6 महीने में देखेंगे तो लगभग पैसे को कंपनी ने डबल कर दिया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 83% के आसपास रिटर्न निकल के आ जाता है। जैसा कि हमने आपसे बताया मार्च से लेकर के अप्रैल तक और मई की बात करें तो ऑलमोस्ट कंपनी 2 महीने के अंदर आप कह सकते हैं कि लगभग 77% का रिटर्न देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप न्यूज़ में भी देख सकते हैं कि यही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। स्टॉक में जो इस टाइप की तेज़ी देखने को मिल रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हाउ एंड द ओल्ड एज विच इज़ द ट्राई टू डिलीवर ए न्यू एज बेबी, जो कि देखा जाए मतलब इससे रिलेटेड भी कुछ और इनका इन्फ्लो से रिलेटेड जो कि 20% रैली देखने को मिला था 1 महीने में। कंपनी में 54 मिलियन के आसपास इन्फ्लो आते हुए दिख सकता है। प्लस इनका जो कि एक MSCI इंडेक्स का भी दोस्तों कुछ उसका भी इम्पैक्ट पड़ते हुए दिख रहा है आज के दिन, मतलब वो भी देखा है तो 31 मई लास्ट है, उसके बाद उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। लगभग 450 करोड़ के आसपास इनके पास वो भी MSCI इंडेक्स से भी रिलेटेड इसमें कुछ पैसे आ सकते हैं। आप सभी लोगों को पता है कुछ 3 स्टॉक जो कि एग्जिट होते हुए दिखे, उसमें 12 से 13 स्टॉक जो कि इंक्लूडेड होते हुए भी दिख रहे हैं। स्टॉक में जो सबसे बड़ा तेजी के पीछे का रीजन है दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि यहाँ पे वेदांता जो हिट मतलब 14 साल में अगर आप देखेंगे तो एम्ड फंड रेजिंग एंड द डिविडेंड प्लान जो करे दोस्तों, आप कह सकते हैं कि हाई जो कि वो फोकस कर रही है, हाई डिविडेंड भी हो सकता है, हाई फंड रेज भी कंपनी प्लान कर सकती है, ये जो कि एक 14 सालों में सबसे हाई रहेगा, जिसके कारण भी इसका भी कुछ इम्पैक्ट आप कर सकते हैं। मतलब देखा है तो 16 तारीख को ही ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि अभी क्या होता है। उसके बाद इस स्टॉक में और भी एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में डाउट होगा क्या हम इस स्टॉक को डीमर्जर से पहले बाइंग करें। देखिए दोस्तों, जिनके पास भी वेदांता का 1 शेयर रहेगा उसके पास 6 शेयर हो जाएगा डीमर्जर के बाद। आप सभी लोगों को पता है कमोडिटीज़ और बहुत सारे इनके मतलब के अंदर जो कि
हिंदुस्तान जिंक की बात करें, वेदांता लिमिटेड की बात करें, माइनिंग से रिलेटेड कंपनी काम करती है, ऑयल का भी है, एनर्जी का भी है। तो उस हिसाब से इनका जो भी मतलब जो वैल्यू और लॉकिंग का जो फ़ायदा होगा इस समय बहुत सारी कंपनियाँ उठा रही है, जो कि इस टाइम पर ये भी कंपनी उसी में अपना मतलब कि कह सकते कि सोने में सुहागा होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ 201 शेयर, 201 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 35-36% माल डिलीवरी उठा गए। देखिए जो भी रिटेल स्टॉक डीमर्जर से पहले इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं तो मुझसे रिलेटेड आगे डिस्कस करेंगे। कंपनी के हाई को देखेंगे तो 15 मई को ही देखने को मिलेगा। लो की बात करें 208 रुपये रिसेंट का ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 16 तारीख को ही इस स्टॉक में मतलब कि डिविडेंड से रिलेटेड और फंड रेजिंग से रिलेटेड जो अपडेट देखने को मिला है, इसी के कारण स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिली। ये 13 तारीख को 21 रात को न्यूज़ देखने को मिलता है, जैसा कि उसके बाद ही इंपैक्ट पड़ते हुए दिख रहा है। अभी इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और फंड रेजिंग से पहले देखिए दोस्तों, कल के दिन तो हो सकता है मतलब पहले सबसे पहले कंपनी में अनाउंसमेंट क्या होता है उसके ऊपर भी अपना फोकस होना चाहिए। क्योंकि इस समय जो कंपनी देखिए यहाँ पे देखेंगे तो 14% का डिविडेंड देखने को मिल रहा है। हालांकि ये जैसे जैसे इसका प्राइस इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे देखा तो डिविडेंड यील्ड जो है कि गिरता चला जाएगा। ऐसे में जैसे जैसे प्राइस गिरेगा वैसे वैसे डिविडेंड यील्ड भी बढ़ता चला जाएगा। हालांकि बताना चाहते हैं कि आप कह सकते हैं कि अगले साल जो इनका डिविडेंड है लगभग 40,000 करोड़ के आसपास कंपनी ने अगली बार डिविडेंड पे आउट कर दिया था 2023 में। ये कि कंपनी हाई डिविडेंड पे के कारण आप कह सकते हैं कि कंपनी फेमस है, उसी कारण हो सकता है कि आज कि जो तेज़ी देखने को मिली कल के दिन और भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। ऐसे में अगर आप कंपनी के 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो कुछ इतना खास रिटर्न नहीं है, लेकिन अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 12,000-13,000% का रिटर्न देखने को मिलेगा। ये कंपनी अभी आप इसको थोड़ा सा ऑल टाइम हाई ही कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि उसी के आसपास ये कंपनी चल रही है। तो हो सकता है बहुत सारे एनालिस्ट और बहुत सारे मतलब अगर एक्सपर्ट की बात करें तो इसमें काफ़ी बुलिश होते हुए भी दिख रहे हैं। कहाँ तक ये कंपनी जा सकती है दोस्तों, देखिए 1,000 रुपये तो मैं पूरी तरह से नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जो डीमर्जर है दोस्तों उसमें बहुत लंबा प्रोसेस है, 12 से 15 महीने का टाइम लगेगा। तो हो सकता है कि उससे पहले कंपनी 1,000 रुपये की लेवल को टच भी कर सकती है। क्योंकि अगर मैं ब्रोकर्स की भी बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि इन्होंने भी इसका जो टारगेट प्राइस था Q4 के रिजल्ट को देखने के बाद आप कह सकते हैं बाइंग की कॉल दे दिए हैं। 394 से उसका टारगेट जो कि मतलब इंप्रूव करके 542 रुपये कर दिया है। यहाँ पर मतलब देखा है तो 542 रुपये नोमोरा ने किया है, और भी कुछ अगर आप ब्रोकर्स को देखेंगे अभिजीत की बात करें तो इन्होंने भी 469 रुपये का जो कि रेजिस्टेंस बताया। मतलब देखा जाए तो सबके टारगेट आपको अप में ही देखने को मिलेंगे। किसी का टारगेट मतलब कि कुछ इतना खास निचले लेवल का देखने को नहीं मिल रहा है, किसी का भी अभी तक निगेटिव भी देखने को नहीं मिला है। जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, देखिए दोस्तों मैं कोई भी इस स्टॉक से रिलेटेड आपको रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, क्योंकि इस स्टॉक से भी रिलेटेड डेली बेसिस पे आपको कुछ न कुछ न्यूज़ आते हुए दिखेंगे। हालांकि न्यूज़ हो सकता है पॉजिटिव ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और निगेटिव की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो इन सभी चीज़ों को नोट करके फिर चाहे तो आपको डिसीजन लेना है। हाँ, इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है दोस्तों तो मेरे पॉइंट से अभी इसके गिरने के बहुत ही कम चांस है। हो सकता है कल के दिन 16 तारीख के दिन एक इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, क्योंकि अगर कंपनी ने एक हाई डिविडेंड पे नहीं किया और फंड रेजिंग से रिलेटेड कुछ इनका मतलब अप्रूवल में कुछ कम या ज़्यादा कुछ देखने को मिला। मिस्टेक की बात करें तो एक मार्केट को अनसर्टेन के कारण मतलब कुछ भी इतना फिक्स तो है नहीं दोस्तों कितने का फंड रेज करेंगे क्या है, अभी उससे रिलेटेड डिस्कस होगी कितने का फंड रेज होगा। एक हाई फंड रेज भी हो सकता है, एक हाई कंपनी डिविडेंड भी पे कर सकती है। तो डिविडेंड के कारण ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, फंड रेज के कारण भी इसमें एक ऑक्सीजन देखने को मिल जाएगा। तो तेजी की बात करें तो ये कंपनी आने वाले समय 500 के ऊपर जल्द से जल्द ट्रेड कर सकती है। हालांकि आने वाले समय डीमर्जर से पहले कंपनी 1,000 के लेवल को भी टच कर सकती है। जो भी इन्वेस्टर बाई करेगा दोस्तों, मेरी तरफ से कोई भी स्टॉक में बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन है। हम इतना ही कहना चाहते हैं, आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं दोस्तों।